हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ पार्ट 3। अगर आपने हमारा पार्ट 2 पार्ट 1 मिस कर दिया है तो आप उसे देखें। आज मैं बात करूँगी कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल जेन इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊँ आप तक पहुँचती रहे। तो आइए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पे मैं जो भी हिस्ट्री में बताई हूँ वो इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोग को दिखा रही हूँ। सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर है वो एबाकस कंप्यूटर है। इसका इन्वेंट हुआ था 4000 साल पहले। इसके इन्वेंटर हैं टाइम क्रेमर। नेक्स्ट है हमारा नेफियर बोन्स। इसका इन्वेंट हुआ था 1550 से 1617 में और इसके जो इन्वेंटर है वो जॉन नेफियर हैं। नेक्स्ट है पास्कलिन। इसका इन्वेंट हुआ था 1642 से 1644 में और इसके जो इन्वेंटर हैं वो ब्लेस पास्कल हैं। नेक्स्ट है स्टेप रिकॉर्नर और लेबनीज वेल। इसका इन्वेंट हुआ था 1673 में। इसके इन्वेंटर हैं गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज। नेक्स्ट हुआ था डिफरेंस इंजन। इसका जो इन्वेंट हुआ था वो 1820 में हुआ था। इसके इन्वेंटर हैं चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल इंजन। इसका इन्वेंट हुआ था 1830 में और इसका जो इन्वेंटर है वो भी चार्ल्स बेबेज ही हैं। नेक्स्ट है टैबुलेटिंग मशीन। इसका इन्वेंट हुआ था 1890 में और इसके जो इन्वेंटर हैं वो हरमन होलरिथ हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल एनालाइज़र। इसका जो इन्वेंट हुआ था 1930 में हुआ था। इसके इन्वेंटर हैं वेनेवर बुश। नेक्स्ट है हमारा मार्क 1। इसका इन्वेंट हुआ था 1637 में और इसके इन्वेंटर हैं हॉवार्ड एकेन। नेक्स्ट हमारा हुआ था ENIAC। इसका इन्वेंट हुआ था 1943 से 1946 में। इसके इन्वेंटर हैं जॉन विलियम एंड जॉन प्रेस्फर इकर्ट JR। नेक्स्ट हमारा है EDVAC। इसका इन्वेंट हुआ था 1944 से 1949 में और इसके जो इन्वेंटर हैं वो जॉन वॉन न्यूमन हैं। चलिए आइए देखते हैं डिटेल हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो मैं इसमें बता दूं कि पहले जो काउंटिंग डिवाइस का उपयोग आदमी लोगों द्वारा किया जाता था, उन्होंने लाठी, पत्थर और हड्डियों का इस्तेमाल करके औजार के रूप में किया। मानव दिमाग और टेक्नोलॉजी के रूप में समय के साथ और अधिक कंप्यूटिंग डिवाइस का विकास हुआ। तो सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर है वो एबेकस है। कंप्यूटर का इतिहास एबेकस के जन्म के साथ शुरू हुआ, जिसे माना जाता है कि यह पहला कंप्यूटर है जिसे कहा जाता है चीनी ने लगभग 4000 साल पहले एबेकस का आविष्कार किया था। यह एक लकड़ी का रैक था जिसमें धातु की छड़ें होती थीं जिन पर मोतियों की माला चढ़ाई जाती थी। अंकगणित गणना करने के लिए कुछ नियमों के अनुसार मोतियों को अबेकस ऑपरेटर द्वारा अर्थमेटिक कैलकुलेशन किया गया था। चीन, रूस और जापान जैसे कुछ देशों में अबेकस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा नेफियर बोन्स है, ये मैन्युअली रूप में कैलकुलेटिंग डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए किया गया था, जिसका आविष्कार मर्चिस्टन के जॉन नेफियर 1550 से 1617 में किया था। इस कैलकुलेटिंग टूल में उन्होंने 9 अलग अलग हाथी दांत स्ट्रिप्स या संख्याओं के साथ चिन्हित और गुणा करने के लिए हड्डियों का उपयोग किया। तो उपकरण नेफियर बोन्स के रूप में जाना जाने लगा। यह दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन भी थी। पास्कल ने अपने पिता की मदद करने के लिए इस मशीन का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ और घटाव कर सकती है। यह एक लकड़ी का डब्बा था जिसमें गियर और पहिए की एक सीरीज थी। जब एक पहिया एक चक्र लगाया जाता है तो यह सेकेंड पहिए को घुमाता है। सभी को पढ़ने के लिए पहियों के ऊपर खिड़कियों की एक सीरीज दी गई है। नेक्स्ट जो हमारा है वो स्टेप रिकॉर्नर और लेबनीज व्हील है। यह 1673 में एक जर्मन गणितज्ञ फिलोसोफर गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने इस मशीन को विकसित करने के लिए पास्कल के आविष्कार में सुधार किया। यह एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसे गियर्स के बजाय स्टेप रिकॉर्नर कहा जाता है, जो कि गियर्स वाले फ्लूइडेड ड्रम से बना था। डिफरेंस इंजन
1820 की शुरुआत में इसे चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन किया था, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता के रूप में जाना जाता है। यह एक यांत्रिक कंप्यूटर था जो सरल गणना कर सकता था। यह एक भाप चलित कैलकुलेशन मशीन थी जिसे लॉगरिदम टेबल की तरह संख्याओं को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। एनालिटिकल इंजन। ये कैलकुलेशन मशीन 1830 में चार्ल्स बेबेज द्वारा ही विकसित की गई थी। यह एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो इनपुट के रूप में पंच कार्ड का उपयोग करता था। यह किसी भी गणितीय समस्याओं को सॉल्व करने और अस्थायी मेमोरी के रूप में जानकारी स्टोर करने में सक्षम था। टैबुलेटिंग मशीन। इसका आविष्कार 1890 में एक अमेरिकी स्टैटिस्टिशियन हरमन होलरिथ ने किया था। यह पंच कार्ड पर आधारित एक मैकेनिकल टैबुलेटर थी। ये डेटा या सूचना को रिकॉर्ड या सॉर्ट कर सकता था। यह मशीन का उपयोग 1890 अमेरिकी जनगणना में किया गया था। होलरिथ की टैबलिंग मशीन कंपनी भी शुरू की, जो बाद में 1924 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन IBM बन गई। नेक्स्ट, डिफरेंशियल एनालाइज़र। यह 1930 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पेश किया गया पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह एक एनालॉग डिवाइस था जिसका आविष्कार वैननेवर बुश ने किया था। इस मशीन में कैलकुलेशन करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्विच करने के लिए वैक्यूम ट्यूब है। यह कुछ ही मिनटों में 25 कैलकुलेशन कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मार्क 1। कंप्यूटर के इतिहास में अगला बड़ा बदलाव 1937 में शुरू हुआ, जब हॉवर्ड एके ने एक ऐसा मशीन विकसित करने की प्लान बनाई जो लार्ज नंबर को इन्वॉल्व करके गणना कर सकती है। 1944 में मार्क 1 कंप्यूटर को IBM और हॉवर्ड के बीच एक साझेदारी के रूप में बनाया गया था। यह पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर माना जाता है। यह फिजिक्स के प्रोफेसर जॉन विलियम मैथली और उनके ग्रेजुएट स्टूडेंट जॉन पेपर एकॉर्ड द्वारा बनाया गया था। ENIAC का निर्माण 3 साल 1943 से 1946 तक चला और मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के हिस्से में हुआ। ENIAC की सबसे बड़ी खराबी थी कि रियलिटी थी, क्योंकि जिन ट्यूबों का उपयोग किया जाता था वे अक्सर टूट जाती थी, पूरी सिस्टम को नीचे ले जाती थी। और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, ENIAC द्वारा उपयोग किए गए 18,000 के बीच डायरेक्टिव ट्यूब को ढूंढने काफ़ी कठिन था। यह युग के मानकों के लिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। ENIAC 15,000 जोड़ और घटाव या 30 गुना प्रति सेकंड कर सकता है, जबकि इसकी मेमोरी में 10 अंकों की संख्या स्टोर हो सकती है। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDVAC में मेजर अपग्रेड यह फैक्ट था कि इसमें मेमोरी थी जो एग्जीक्यूशन कोड प्रोग्राम के भंडारण की अनुमति देती थी। EDVAC की मेमोरी को लेट लाइनों के उपयोग के माध्यम से प्रदान किया गया था और बाइनरी सिस्टम का उपयोग दशमलव सिस्टम की जगह पर किया गया था, जिसमें इसका निर्माण को इजी बनाया। एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के स्टोर के लिए कंप्यूटर की मेमोरी का इंटीग्रेशन जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा एक लेखक में प्रकाशित किया गया था, जिसे उन्होंने फास्ट ड्राफ्ट के रूप में जाना। इस लेख में डिस्क्राइब कंप्यूटर की रचना का अकॉर्डिंग
आज भी कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। एडीवीएसी की डिज़ाइन प्रक्रिया 1944 में शुरू हुई और इसे 1949 में बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में डिलीवर्ड